जयराम ठाकुर आज भी कर रहा है। तो इसलिए मेरा तो ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है, जब तक कर्मचारी और पेंशनों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक ये चुनाव में जीत नहीं पाएगी। और मेरा इनको खुला चैलेंज है कि आए मैदान में, हम भी मैदान में हैं, हम आपको जीतने देंगे। आप लोग जब पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब आप लोग कहां बिल में घुसे हुए थे, जब बड़े बड़े पैमाने पर कर्मचारी ने तो नौकरी से डिसमिस कर दिया। आज रोटी के लाले पड़े हैं, कहां थे तुम? आज चुनाव लड़ने की बात करते हो, तुम्हारी तो जमानतें जब्त हो जाएगी। ये हम अभियान चलाएंगे भी। आप लोगों ने कोई मदद कर्मचारियों की नहीं करी, कोई मदद पेंशनों की नहीं करी आपने। आप किस बात से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं? अगली बार भी ऐसा ही होगा। ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ठीक कहा कि आज भी मैं मुख्यमंत्री हूं और 20 भाई में भी मैं मुख्यमंत्री हूं। वो ठीक कहा क्योंकि उसको पता है कि कर्मचारियों पेंशनों का सहयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है, आज भी है। और मुख्यमंत्री ने यह भी अश्योर किया है कि जिन कर्मचारी नेताओं का उत्पीड़न पूर्व कांग्रेस सरकार में हुआ है उसे समाप्त करेंगे। तो हम कर्मचारियों को क्या चाहिए? और भी मुख्यमंत्री ने यह कहा कि इस कोरोना के पश्चात जो कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ, चाहे सुख सलाहकार समिति की बैठकें हैं, चाहे दूसरी बैठकें हैं, वो सरकार करेगी और कर्मचारियों की मांगों पर भी जो है फैसला करेगी। जहां तक पंजाब वेतनमान का संबंध है, वो भी उन्होंने कहा पंजाब करेगा तो हिमाचल सरकार भी करेगी। और कर्मचारियों की जो दूसरी मांगे हैं उसके लिए भी उन्होंने खुले तौर पे कहा कि मैं कर्मचारियों के साथ हूं, उनकी दुख और तकलीफ को मैं समझता हूं। तो इसलिए मैं आप लोगों की जो समस्या है कर्मचारियों पेंशनों की, इस कोविड समाप्त होने के बाद जो है उसका समाधान किया जाएगा। तो बन गए और इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, छोड़ो परे, जो हो गया सो हो गया, मैं इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहता हूं। परंतु मैं इनसे कहना चाहता हूं कि वर्तमान जयराम सरकार ने कहां भ्रष्टाचार किया, एक भ्रष्टाचार गिना दे। इस कोविड के मामले में भी वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अच्छा काम किया। आज देश के जितने राज्य हैं उनसे बेटर हिमाचल प्रदेश है, अच्छी स्थिति संभाली, अकेले मुख्यमंत्री ने संभाली, अकेले जयराम ठाकुर ने। पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के नेता मुकेश अग्निहोत्री, आशा कुमारी, विक्रमादित्य सिंह, कौल सिंह ठाकुर, इन लोगों ने एक साझा बयान जारी किया है और कहा है कि आगामी जो चुनाव है वो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में लड़े जाएंगे और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उसमें मेरा इनको ये कहना है कि पिछली बार भी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में ही चुनाव लड़े गए थे और बुरे तरीके से पार्टी चुनाव हार गई थी। उसके क्या कारण थे? कांग्रेस क्यों हारी? हारने के कई कारण हैं। पूर्व कांग्रेस सरकार ने कर्मचारी नेताओं को नौकरी से डिसमिस किया, चार्जशीट किया, तबादले किए और बड़े पैमाने पर प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करके कर्मचारियों को सड़कों पर ला दिया। एक मांग तक नहीं मानी कांग्रेस सरकार ने। 4-9-14 आप देखिए, उसके अलावा बहुत सी दर्जनों मांगे थी, वो कोई भी मांग जो है सिरे नहीं चढ़ा सकी। और हमने प्रदेश के कर्मचारियों ने, पेंशनरों ने कांग्रेस के खिलाफ जो है पूरे प्रदेश में अभियान चलाया कि कांग्रेस पार्टी को वोट ना दो। और भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, पूर्व अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, इन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी तो कर्मचारियों का जो शोषण कांग्रेस पार्टी ने किया है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के साथ कौन है? किस बलबूते पर ये चुनाव लड़ने और जीतने की बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी तो आज धड़ों में बटी पड़ी है। और दूसरी बात ये कह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि प्रदेश की जो जयराम सरकार है वो भ्रष्टाचार में संपृक्त है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है।
मैं इन कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, पूर्व वीरभद्र सिंह की सरकार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राज्यपाल को चार्जशीट तक सौंपी। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने शिमला में बैठक करी, जिसमें मुकेश अग्निहोत्री, आशा कुमारी, ठाकुर कौल सिंह और विक्रमादित्य सिंह, ऐसे ये 4-5 लोग थे जिन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में चुनाव लड़ेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि पिछली बार भी तो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में चुनाव लड़े थे और हार गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ऐसी क्या इनको इतनी जल्दी है कि भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। पूर्व सरकार जब थी तो कर्मचारियों का जम करके उत्पीड़न हुआ, कर्मचारी नेताओं को नौकरी से निकाल दिया गया, 4 सीटें हुई। तब ये लोग कहाँ थे? तब इन्होंने वीरभद्र सिंह के ऊपर दबाव क्यों नहीं डाला? भी आप गलत कर रहे हैं। कर्मचारियों की एक भी मांग नहीं मानी, सारी मांगे जो हैं 5 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे कांग्रेस के नेता, और जिसकी चार्जशीट जो है पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और पार्टी के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने राज्यपाल को सौंपी थी। उसमें भ्रष्टाचार के दर्जनों ऐसे मामले हैं जिसमें ये अंदर भी हो सकते थे, और आज चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर आरोप लगा रहे हैं कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। अरे जग जाहिर करो कौन सा भ्रष्टाचार हुआ। एक मुख्यमंत्री ईमानदारी से काम कर रहा है, ईमानदारी से इसने कोविड में जो है दिन और रात मेहनत करी है, सभी लोगों के संपर्क में ये आदमी रहा, और तभी आज जो है देश भर में पहला राज्य ऐसा बना जहां मौतें भी कम हुई है और कोविड के मरीज भी कम आए हैं। तो मेरा तो कहना ये है कि सरकार जो है हेडेड बाय जयराम ठाकुर ठीक काम कर रही है। कर्मचारी इसके साथ हैं, पेंशनर इसके साथ हैं, आज भी इसके साथ है। ये ठीक है, हम जानते हैं इस कोरोना महामारी में जो है सरकार का साथ देना चाहिए। मैं तो इनको भी कहूंगा जो कांग्रेस के लोग हैं, अभी सरकार का साथ दें कोविड में। आज इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं, जबकि इनकी जमीन की खिसक चुकी है, इनकी जमीन कई धड़ों में बढ़ चुके हैं ये। तो इसलिए मेरा तो इनसे आग्रह यही है कि खामोश रहें, अच्छाई उसी में है, और कोविड के मामले में ये सरकार का साथ दें, और इस प्रकार की उल्टी सीधी बातें ना करें कि वर्तमान सरकार जो है भ्रष्टाचार कर रही है। कौन सा भ्रष्टाचार सरकार ने किया है? सामने जग जाहिर करिए। राजनीति ना करें कोरोना के मामले में, ठीक है सरकार के साथ चलें और सरकार की मदद करें। अभी चुनाव का माहौल नहीं है, अभी कोई चुनाव नहीं है। जब चुनाव आएंगे तब इस बात को करना है। कर्मचारी और पेंशन कांग्रेस के साथ नहीं है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट न्यूज।